डियर्स, आप देख रहे हैं मेरा प्यारा सा चैनल केमिस्ट्री सखा और मैं हूं केमिस्ट्री एक्सपर्ट मनोज शर्मा। बेटा जी, आप लोगों का चैप्टर चल रहा है केमिकल बॉन्डिंग और केमिकल बॉन्डिंग के जो प्रीवियस वीडियो लेक्चर की बात करें तो उसमें आप लोगों ने आयनिक बॉन्ड ख़त्म किया था। बेटा जी, आयनिक बॉन्ड से रिलेटेड एक और टर्म है, इनफैक्ट इसमें कोवलेंट बॉन्ड का भी थोड़ा सा रोल है। अगर आपको ये बात पता है कि आयनिक बॉन्ड इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र से बनता है, उसमें आयंस बनते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, और कोवलेंट बॉन्ड जो बनता है वो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से बनता है, राइट। इतना तो सबको पता होगा, कोवलेंट बॉन्ड जो बनता है वो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से बनता है। आपको मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि कोई बॉन्ड आयनिक है, जैसे आप ये इमेजिन करके चल रहे हो कि NaCl यहाँ पॉजिटिव और यहाँ नेगेटिव, ये आयनिक बॉन्ड है। ऑफ कोर्स ये आयनिक बॉन्ड है। और आपने एक एग्जांपल लिया H2 में H और H के बीच में शेयरिंग होती है, तो ये कोवलेंट बॉन्ड है। बेटा जी, ये तो 100% कोवलेंट है, बट ये 100% आयनिक नहीं है। कोई भी आयनिक बॉन्ड 100% आयनिक होता ही नहीं है, उसके अंदर थोड़े बहुत यानी कुछ ना कुछ कोवलेंट कैरेक्टर्स जरूर होते हैं। ये 100% कोवलेंट है, लेकिन अगर यही जैसे कि ये सेम एटम्स के बीच में बना है तब तो ये 100% कोवलेंट है। अगर यही बॉन्ड बना होता अलग अलग एलिमेंट के एटम्स के बीच में जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस है, यहाँ तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम थी, जो शेयर्ड पेयर था वो बिल्कुल बीचों बीच में था, ना इस पर कोई चार्ज था ना इस पर कोई चार्ज था, ये कोवलेंट बॉन्ड है, ये भी कोवलेंट बॉन्ड है। लेकिन इस वाले केस में H और Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज को कंपेयर करें तो Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो जो शेयर्ड पेयर होता है वो Cl की तरफ डिस्प्लेस्ड होता है। अब पूरा इलेक्ट्रॉन तो ट्रांसफर हुआ नहीं, जो इस तरीके से पूरा प्लस और पूरा माइनस आए, तो यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव और यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव आ जाता है। तो ये एग्जाम्पल जो है ये 100% कोवलेंट है, या इसको हम कहेंगे, एक वर्ड यूज करते हैं, नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। और जब यही बॉन्ड कोवलेंट बॉन्ड अलग अलग एलिमेंट के एटम्स के बीच बनता है, मतलब जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस होता है, तो इसको हम बोलते हैं कोवलेंट बॉन्ड विद पार्शियल आयनिक कैरेक्टर्स। हालांकि ये टॉपिक बाद में बहुत डिटेल में डिस्कस होगा, या इसी को हम बोलते हैं पोलर कोवलेंट बॉन्ड। तो ये तो हमने इधर बात की कोवलेंट की। कोवलेंट में दोनों टाइप होते हैं, 100% कोवलेंट भी होता है जिसको हम नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। ये तब बनता है जब दोनों एटम्स जिनके बीच में कोवलेंट बॉन्ड बना है वो आइडेंटिकल हैं। और दूसरा होता है कोवलेंट बॉन्ड विद पार्शियल आयनिक कैरेक्टर, यानी इसको हम कहेंगे पोलर कोवलेंट बॉन्ड। और इसमें क्या होता है बेटा, ये तभी बनता है जब ये यहाँ पर जो एटम्स जिनके बीच में इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हुई है वो अलग अलग एलिमेंट के हैं, यानी उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस है। इसका उल्टा अगर हम आयनिक की बात करें तो आयनिक में हमने NaCl एग्जाम्पल लिया, आपके लिए ये वेल नोन है। आयनिक बनता कैसे है? आयनिक बनता है, अगर हम Na की बात करें तो यहाँ पर 11 इलेक्ट्रॉन 2 8 1, और क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन में होते हैं 17 2 8 7, इस तरीके से। फिर आप क्या कहते हो कि Na के पास जो 1 इलेक्ट्रॉन है और Cl के पास इलेक्ट्रॉन्स का नंबर है यहाँ पर 7, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ चला जाता है। इस तरीके से Na पे पॉजिटिव और Cl पे नेगेटिव, तो हमें ये लगता है कि इलेक्ट्रॉन का 100% ट्रांसफर हो गया। लेकिन आपको बता दें ये 100% आयनिक नहीं है। कोई भी आयनिक बॉन्ड 100% आयनिक नहीं होता है। तो जब आप ये हेडिंग डालेंगे कोवलेंट कैरेक्टर इन आयनिक बॉन्ड, ये चलिए हम बाद में हेडिंग डाल लेंगे, आप एक बस नोट करके ऐसे लिखना शुरू कर दीजिएगा। नोट में
जब आप पहला नोट डालेंगे तो नोट में इस तरीके से आप लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, आपके नोट्स ज़्यादा अच्छे बनेंगे। नोट में आप ये कोवेलेंट बॉन्ड डालोगे, पहले हेडिंग कोवेलेंट बॉन्ड, और कोवेलेंट बॉन्ड में इस तरीके से आप ये एग्जाम्पल्स लोगे। आपने आइडेंटिकल एटम्स के बीच दिखा दिया, फिर आप ये लिख दोगे 100% कोवेलेंट है, इसमें कोई भी पोलैरिटी नहीं है। पोलैरिटी का मतलब अपोजिट चार्जेस का होना, वो नहीं है, ये नॉन पोलर हो गया। फिर आप ये डालोगे, इसी नोट के अंदर ये कंटिन्यू करोगे, ये सब लिख दोगे। मतलब कोवेलेंट बॉन्ड दोनों टाइप के होते हैं, 100% कोवेलेंट भी होते हैं और कोवेलेंट विद पार्शियल कैरेक्टर्स भी होते हैं। फिर आप दूसरा नोट या इसी नोट के अंदर पहला पॉइंट करके ये आपने कोवेलेंट लिया था, दूसरा आप आयनिक ले लो। जब आप आयनिक लोगे तो आयनिक में आप ये एग्जाम्पल दिखाओगे, ये 100% आयनिक नहीं होता है। फिर आप नीचे एक लाइन लिखोगे, उस लाइन में आप लिखोगे एवरी आयनिक बॉन्ड हैज पार्शियल कोवेलेंट कैरेक्टर्स। हर आयनिक बॉन्ड में कोवेलेंट कैरेक्टर होता ही होता है। देयर इज नो 100% आयनिक बॉन्ड। यहां पर कोई भी ऐसा आयनिक बॉन्ड नहीं है जो 100% आयनिक हो। तो इतनी बात आपको पता लग गई कि कोई भी बॉन्ड 100% आयनिक नहीं होता है। मैं ये टॉपिक आपको यहां पर इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि अभी अभी हमने आयनिक बॉन्ड को खत्म किया है, तो आयनिक बॉन्ड से रिलेटेड ये बात भी हम खत्म कर लेते हैं कि कोई भी आयनिक बॉन्ड 100% आयनिक होता ही नहीं है। हर आयनिक बॉन्ड में कोवेलेंट कैरेक्टर्स होते ही होते हैं। तो उस चीज को हम यहां पर खत्म करने वाले हैं या पढ़ने वाले हैं। तो बेटा जी आपने ये लिख लिया कि कोई भी आयनिक बॉन्ड 100% आयनिक होता ही नहीं है, उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर्स होते ही हैं। तो उन कितना कोवेलेंट कैरेक्टर होगा उसको कंपेयर करने के लिए हम यहाँ पर हमने फिर ये हेडिंग डाली है। ये हेडिंग आप डालोगे कोवेलेंट कैरेक्टर इन आयनिक बॉन्ड, इसको समझाया गया है फजान्स रूल से, तो वो हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। क्या समझाया गया है जरा ध्यान दीजिएगा। हमने मान लिया एक आयनिक बॉन्ड है, ए पे प्लस है और बी पे माइनस है, मतलब इसने इसको इलेक्ट्रॉन दे दिया, ये कैटायन बन गया और ये एनायन बन गया। ये हमने इस तरीके से कैटायन लिया, इस पर चार्ज कैसा है, पॉजिटिव। यहाँ हमने न्यूक्लियस दिखा दिया, इससे कोई मतलब है नहीं हमें न्यूक्लियस से। बाकी ये ऑक्टेट वगैरह पूरा होगा लेकिन हम उनको दिखा नहीं रहे हैं, चलिए दिखा भी देते हैं। 3 4 5 6 7 8 ऑक्टेट मान के कर रहे हैं। एनायन जनरली क्या होता है, बड़ा। एनायन बड़ा होता है तो साइज थोड़ा हमने बड़ा दिखाया। इस पर चार्ज कैसा है, नेगेटिव। 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन दिखा दिए, ऑक्टेट पूरा है। अब होता क्या है, जो इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, वो इस पॉजिटिव चार्ज के द्वारा अट्रैक्ट होता है। द पॉजिटिव चार्ज ऑफ कैटायन, या यूं कहिए कैटायन अट्रैक्ट्स द इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ एनायन। कैटायन क्या करेगा, जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है एनायन का, इलेक्ट्रॉन क्लाउड ये मान के चलिए आप, इसको अट्रैक्ट करता है। इसको अट्रैक्ट करने के बाद फिर क्या होगा, इससे होगा क्या, कैटायन पर तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, बताएंगे क्यों नहीं पड़ता है। 2 3 4 5 6 7 8 पॉजिटिव, इसका शेप डिस्टॉर्टेड हो जाता है। इधर की तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 3 4 5 6 7 8 ऐसे दिखा दिया, ये न्यूक्लियस इस साइड में चला जाएगा और ओवरऑल इस पे चार्ज कैसा है, नेगेटिव है। तो क्या हुआ, कैटायन ने इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ एनायन को अट्रैक्ट किया, जिससे एनायन का शेप कैसा हो गया, एनायन डिस्टॉर्टेड हो गया। डिस्टॉर्टेड हो गया तो इससे क्या होगा, डिस्टॉर्टेड होने को पहली बात तो हम पोलराइजेशन ऑफ एनायन कहते हैं। लिखाएंगे सब, क्या कहते हैं इसको, पोलराइजेशन ऑफ एनायन, इसको हम बोलते हैं पोलराइजेशन ऑफ एनायन। पोलराइजेशन से हुआ क्या भाई, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, इस पे नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव नेगेटिव की वजह से ही हम आयनिक बोल रहे थे। अब जब ये इसके इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है तो पॉजिटिव चार्ज थोड़ा सा न्यूट्रलाइज हो जाएगा, और जब इसके इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं तो इसका नेगेटिव चार्ज थोड़ा सा न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के न्यूट्रलाइज होने की वजह से आयनिक कैरेक्टर घटता है, और इनके बीच में जो बॉन्ड है यानी जो रिश्तेदारी है, वो रिश्तेदारी किस तरफ जा रही है, वो कोवेलेंट की तरफ जा रही है। क्यों, क्योंकि पहले इसने इलेक्ट्रॉन दिया और अब इसके इलेक्ट्रॉन ले रहा है। ये मींस ये रिलेशन कहां जा रहा है, ये रिलेशन कोवेलेंट की तरफ जा रहा है। तो ये जो प्रोसेस होती है जिसको हम कहते हैं पोलराइजेशन ऑफ एनायन, पोलराइजेशन ऑफ एनायन से क्या होता है, इस पूरे जो आयनिक बॉन्ड था, इस आयनिक बॉन्ड के अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर्स डेवलप हो जाते हैं। ये पोलराइजेशन जितना ज्यादा होगा,
आयनिक कैरेक्टर उतना ही कम हो जाएगा, यानी कोवेलेंट कैरेक्टर उतना ही ज्यादा हो जाएगा। अब पोलराइजेशन कब ज्यादा होगा कब कम होगा ये डिपेंड करेगा कैटायन और एनायन के नेचर पे। वो जो फैक्टर्स हैं जो पोलराइजेशन ऑफ कैटायन, पोलराइजेशन ऑफ एनायन को अफेक्ट करते हैं, वो सारे फैक्टर्स आपको मैं अभी बताने वाला हूं। तो फिर से एक बार बताते हैं, ये क्या हमने बताया, आयनिक कंपाउंड हम इस तरीके से एज्यूम कर रहे थे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। होता कैसा है, ऐसा, ये हमारा एजम्पशन था केवल कि इस तरीके से होंगे। एक्चुअली क्या होता है ये, क्यों, क्योंकि जो पॉजिटिव चार्ज है ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ एनायन को अट्रैक्ट करता है, जिससे एनायन डिस्टॉर्टेड हो जाता है। दिस इज कॉल्ड पोलराइजेशन ऑफ एनायन, एंड पोलराइजेशन से क्या होता है, चार्जेस प्रेजेंट ऑन कैटायन एंड एनायन are partially neutralized and ionic bond acquires partial covalent characters. More the polarization of anion, more the covalent character. अच्छा, अब आप ये सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों नहीं हुआ कि इस नेगेटिव चार्ज ने इसको पोलराइज कर दिया हो। बेटा इसलिए इसको पोलराइज करना पॉसिबल नहीं होता है क्योंकि इसका एक तो साइज छोटा होता है, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में ज़्यादा डिस्टेंस होती नहीं है, इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस के बीच में जो बॉन्डिंग है वो स्ट्रांग होती है, इसलिए ये काम जो हो रहा है पोलराइजेशन का, ये कैटायन का नहीं होता है बल्कि किसका होता है, एनायन का, राइट। तो ये एनायन का होता है। वैसे भी यहाँ पर एनायन पे नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज की वजह से ऑलरेडी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन्स को आराम से शिफ्ट होने देता है, मतलब डिस्टॉर्ट होने देता है। तो आपकी हेडिंग है कोवेलेंट कैरेक्टर इन आयनिक बॉन्ड। इसको हम एक्सप्लेन करेंगे, कुछ रूल हैं उनको हम कहते हैं फजान रूल। ये जो भी आप पढ़ रहे हैं ये फजान रूल ही होते हैं, ये आप बनाइएगा। यहाँ पे आप डालिएगा ये आयनिक कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड AB, एज्यूम ऐसा किया था, ऐसा नहीं होता है, ऐसा होता है, लिख लीजिएगा, इसको थोड़ा सा लिखिएगा। इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ एनायन, इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ एनायन इज अट्रैक्टेड बाय द कैटायन, हेंस एनायन बिकम्स डिस्टॉर्टेड, एनायन बिकम्स डिस्टॉर्टेड। दिस इज कॉल्ड, फुल स्टॉप के बाद, दिस इज कॉल्ड पोलराइजेशन ऑफ एनायन, ये लिखा हुआ है यहां पे, दिस इज कॉल्ड पोलराइजेशन ऑफ एनायन। फिर फुल स्टॉप के बाद, ड्यू टू पोलराइजेशन चार्जेस ऑफ कैटायन एंड एनायन आर पार्शियली न्यूट्रलाइज्ड, charges of cation and anion are partially neutralized and ionic bond acquires partial covalent characters, ionic bond acquires partial covalent characters। फुल स्टॉप के बाद लिखिएगा more the polarization of anion, more the polarization of anion, more the covalent character in ionic bond, more the covalent character in ionic bond। फिर लिखिए फुल स्टॉप के बाद, नई लाइन से लिख दीजिए, ये जो हो रहा है ना, कैटायन इसको पोलराइज कर देता है। कैटायन की वो एबिलिटी जिसके थ्रू ये इसको पोलराइज कर रहा है इज कॉल्ड पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन, और एनायन की वो एबिलिटी जिससे ये पोलराइज हो जाता है इज कॉल्ड पोलराइजेबिलिटी ऑफ एनायन। और अगर पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगी कैटायन की एंड पोलराइजेबिलिटी ज्यादा होगी एनायन की, तो पोलराइजेशन ज्यादा होगा और इससे कोवेलेंट कैरेक्टर भी ज्यादा आएगा। तो नई लाइन से लिखिएगा कुछ पॉइंट वाइज, एबिलिटी ऑफ कैटायन to polarize the anion, ability of cation to polarize the anion is called polarizing power of cation, is called polarizing power of cation। फुल स्टॉप के बाद लिखिएगा with increasing polarizing power of cation, with increasing
पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन, polarization of anion increases, polarization of anion increases, hence more covalent character is generated या developed, more covalent character is developed। फिर लिखिए फुल स्टॉप के बाद, polarizing power of cation depends on following factors, polarizing power of cation depends on following factors। उन factors में पहला है size of cation, size of cation लिखिएगा, with increasing size of cation its polarizing power decreases, with increasing साइज जितना बड़ा होगा कैटायन का, पोलराइजिंग पावर उतनी ही कम होगी। सेकेंड है चार्ज ऑन कैटायन, तो लिखिएगा विद इंक्रीजिंग चार्ज ऑन कैटायन इट्स पोलराइजिंग पावर इंक्रीजेस। और तीसरा फैक्टर होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझिएगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कैटायन किस तरीके से उसकी पोलराइजिंग पावर को अफेक्ट करता है। जैसे हमने Na पॉजिटिव एग्जाम्पल लिया, तो Na पॉजिटिव का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 2,8 से Na का क्या था 2,8,1 और Na प्लस में क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन निकल चुका होगा। जब आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो हम इसको कहते हैं इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। कॉपर प्लस की बात करें 29 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है, कॉपर में 29 होते हैं लेकिन कॉपर प्लस में एक कम हो चुका होगा 2,8,18, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। जैसे अगर हम कॉपर के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो कॉपर का आता है 2,8,18,1 ये होता है, और एक इलेक्ट्रॉन निकल जाने के बाद ये एक हट जाएगा। तो ये जब आखिरी शेल में 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो इसको हम कहते हैं स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। आप चाहें तो इस चीज को लिख लेना, इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या है, 8 इलेक्ट्रॉन्स इन लास्ट शेल और यहां पे 18 इलेक्ट्रॉन्स इन लास्ट शेल। बेटा जी ये बताया गया है कि जिन कैटायंस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस टाइप का होता है, मतलब स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन होता है, उनकी पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होती है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कैटायन में इतना लिखिएगा और उसके बाद लिखिएगा कैटायंस हैविंग स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन हैव मोर पोलराइजिंग पावर। और ये बात हमने आपको बता ही दी कि पोलराइजिंग पावर जितनी ज़्यादा होगी कैटायन की, एनायन का पोलराइजेशन उतना ही ज़्यादा होगा, और एनायन का पोलराइजेशन ज़्यादा होगा तो कोवेलेंट कैरेक्टर भी ज़्यादा आएगा। ये तो बात हमने कर ली कैटायन की। अब हम बात करेंगे एनायन की कि एनायन किस तरीके से अफेक्ट करता है इन कैरेक्टर्स को। ध्यान दीजिएगा, लिखिएगा आप, द एबिलिटी ऑफ एनायन टू बी पोलराइज्ड is called its polarizability, is called its polarizability। फुल स्टॉप के बाद, with increasing polarizability of anion covalent character increases। एनायन की पोलराइजेबिलिटी जितनी ज़्यादा होगी कोवेलेंट कैरेक्टर उतना ही ज़्यादा होगा। फुल स्टॉप के बाद, इट डिपेंड्स ऑन फॉलोइंग फैक्टर्स। पहला है साइज ऑफ एनायन। साइज के मामले में यहां उल्टा है, कैटायन का साइज जब बढ़ता था तो उसकी पोलराइजिंग पावर कम होती थी, यहां उल्टा है। लिखिए, विद इंक्रीजिंग साइज ऑफ एनायन इट्स पोलराइजेबिलिटी इंक्रीजेस। विद इंक्रीजिंग साइज ऑफ एनायन इट्स पोलराइजेबिलिटी इंक्रीजेस। दूसरा है
चार्ज ऑन एनायन, ये बिल्कुल सेम है। तो आप इस तरीके से याद रख सकते हो कि साइज दोनों में ही फैक्टर है, कैटायन में भी और एनायन में भी। कैटायन की जो पोलराइजिंग पावर है वो साइज बढ़ने पर घटती है, और एनायन की जो पोलराइजेबिलिटी है वो साइज बढ़ने पर बढ़ती है। चार्ज वाले केस में सेम है, कैटायन पर चार्ज बढ़ता था तो उसकी पोलराइजिंग पावर बढ़ती थी, ऐसे ही जब एनायन पर चार्ज बढ़ता है तो उसकी पोलराइजेबिलिटी बढ़ती है। लिखिएगा, विद इंक्रीजिंग चार्ज ऑन एनायन इट्स पोलराइजेबिलिटी इंक्रीजेस। यहाँ दो ही फैक्टर्स हैं, और तीसरा फैक्टर जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाला था वो केवल कैटायन में होता है। अब यहाँ से हम क्या करने वाले हैं, इन कॉन्सेप्ट्स को पढ़ने के बाद हम कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे और उन एग्जाम्पल्स के थ्रू कंपेयर करेंगे कि किसमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा है या कम है, या किसमें आयनिक कैरेक्टर ज़्यादा है या कम है। तो समझिएगा बेटा, क्वेश्चन है कंपेयर कोवेलेंट एंड आयनिक कैरेक्टर इन द फॉलोइंग। तो मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स दे रहा हूं, आपको करना क्या है, आपको ये एग्जाम्पल्स पहले कॉपी करने हैं और उसके बाद वीडियो को पॉज कर देना है, फिर खुद ट्राई करना है। खुद ट्राई करने के बाद फिर मेरे साथ दोबारा से जुड़ना है और अपने आंसर्स को चेक करना है। अगर आंसर्स आपके सही होते हैं तो आपको खुश होना है, और अगर नहीं सही होते हैं तो भी आपको खुशी होना है, क्योंकि आप पहली बार कर रहे हो। डिसअपॉइंटेड या डिसअपॉइंट होने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखिएगा, पहला तो हमने आपको दिया LiCl, NaCl, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, KCl, रुबिडियम, काफ़ी है, सीजियम भी ले सकते हैं लेकिन इतने से ही काम चल जाएगा, चलो ले लो, परेशान मत हो आप लोग। पहला एग्जाम्पल ये लिया, हम यहीं पे सॉल्व करेंगे इसलिए हम जगह छोड़ रहे हैं। दूसरा एग्जाम्पल हमने लिया NaF, NaCl, NaBr, NaI, ये हैं। आपको कोवेलेंट या आयनिक वही कंपेयर करने, दोनों को ही कंपेयर कर लेना, अगर कोवेलेंट बढ़ेगा तो आयनिक घटेगा। तीसरा एग्जाम्पल हम ले रहे हैं छोटा सा, NaCl और MgCl2। थोड़ी सी जगह छोड़ दें इसके लिए, या जगह नहीं छोड़ रहे हैं। नेक्स्ट है PbCl2 और Pb, चलो छोड़ ही देते हैं, D है PbCl2 एंड PbCl4। तो आप वीडियो पॉज करके सॉल्व करिए, पहले मैं कंटिन्यू करता हूं, 1 मिनट। देखिए, यहां पे अगर बात की जाए, इसको सॉल्व करें तो पहले तो चार्जेस वगैरह देख लो, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। भैया जी यहाँ पे एनायन सेम है, तो बेटा यहाँ पर एनायन तो सेम ही है। एनायन जब सेम है तो हमें एनायन के बारे में बात करने से कोई फ़ायदा ही नहीं है। जो डिफरेंस होगा वो कैटायन की वजह से होगा, और कैटायन में हम 3 चीज़ें देखते हैं। एक तो उसका चार्ज सब पर सेम है, दूसरा क्या देखते हैं, साइज बढ़ रहा है, साइज बढ़ता है ना Li पॉजिटिव नीचे की तरफ जाने पे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबका इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन है, आपको पता ही होगा। वैसे भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाला केस तब आता है जब कोई डी ब्लॉक का मेटल आ जाए, तो वहाँ पे स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन होता है, यहाँ पे नहीं होता है एस ब्लॉक में। तो एस ब्लॉक में तो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन ही मिलता है। तो एक ही चीज़ चेंज हो रही है, और वो क्या है, यहाँ से यहाँ जा रहे हो तो साइज ऑफ कैटायन ये बढ़ रहा है। साइज ऑफ कैटायन बढ़ेगा तो क्या होगा, इट्स पोलराइजिंग पावर, हमने शॉर्ट में लिख दिया है, इंक्रीजेस। उल्टा हो गया, देखो डिक्रीजेस होगा। जब साइज बढ़ेगा कैटायन का तो इट्स पोलराइजिंग पावर
डिक्रीजेस, पोलराइजिंग पावर घटेगी, पोलराइजेशन ऑफ एनायन, वो भी क्या होगा, शॉर्ट में लिख दिया, फिर से जगह नहीं ज़्यादा, डिक्रीजेस। जब पोलराइजिंग पावर घट जाएगी कैटायन की तो पोलराइजेशन ऑफ एनायन घट जाएगा, और पोलराइजेशन से ही आ रहे थे कोवेलेंट कैरेक्टर्स, तो जो कोवेलेंट कैरेक्टर डेवलप हो रहे थे वो कम हो जाएंगे। तो यानी क्या होगा, कोवेलेंट कैरेक्टर डिक्रीजेस एंड आयोनिक कैरेक्टर इंक्रीजेस, आयनिक कैरेक्टर बढ़ जाएगा। वैसे भी याद रखो आप भाई, इतना सब कुछ सोचने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। एनायन सेम होने के बाद, कैटायन पर चार्ज सेम होने के बाद कैटायन का साइज बढ़ेगा, कैटायन का साइज बढ़ेगा तो पोलराइजिंग पावर घटेगी, पोलराइजिंग पावर घटने से जो कोवेलेंट कैरेक्टर आ रहा था वो कम आएगा, यानी कोवेलेंट कैरेक्टर घटता जाएगा, आयनिक कैरेक्टर बढ़ता जाएगा। अब अगर हम दूसरे एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ कैटायन सेम है हर जगह, तो कैटायन के बारे में बात करने से कोई फायदा नहीं। नेगेटिव 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 नेगेटिव, ध्यान देना, बस जो चेंज हो रहा है साइज ऑफ एनायन इस तरीके से लिख रहे हैं, इंक्रीजेज, मतलब इसका मतलब है इंक्रीज, शॉर्ट में काम चल जाता है। साइज ऑफ एनायन इंक्रीजेज, इट्स क्या लिया जाता था एनायन के केस में, पोलराइजेबिलिटी, पोलराइजिंग पावर को हमने पीपी से लिख दिया था, पोलराइजेबिलिटी को पीएस से लिख रहे हैं। इट्स पोलराइजेबिलिटी क्या हो रही है, बढ़ेगी, क्योंकि बताया है एनायन का साइज बढ़ने से उसकी पोलराइजेबिलिटी बढ़ती है। साइज ऑफ एनायन इंक्रीजेज, इट्स पोलराइजेबिलिटी इंक्रीजेज, इससे क्या होगा, पोलराइजेशन ऑफ एनायन इंक्रीजेज, और साथ में क्या होगा, हेंस कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीजेज एंड आयोनिक कैरेक्टर डिक्रीजेज। ये हो गया भैया। तीसरे एग्जाम्पल की तरफ बढ़े, NaCl MgCl2, एनायन सेम है। पहली बात आपको बता दें, एनायन दो हैं या एक हैं उससे कोई मतलब नहीं, क्वालिटी तो सेम है, एनायन सेम है। कैटायन पे आएंगे, कैटायन पे आएंगे तो आपको बता दें, नंबर एक जो साइज है वो Na+ का ज़्यादा है Mg+2 से। नंबर दो, चार्ज, दोनों ही चीज़ें चेंज हो रही हैं, चार्ज Mg+2 पे ज़्यादा है Na+ से। देखो इसका साइज छोटा है, साइज छोटा होने से पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होती है, और चार्ज भी ज़्यादा है, तो चार्ज भी ज़्यादा होने से क्या होता है, पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होती है। बाई बोथ फैक्टर्स, पोलराइजिंग पावर ऑफ Mg+2 इज मोर देन Na+, इसलिए क्या होगा, हेंस MgCl2 इज मोर कोवेलेंट। यहां पे अगर हम बात करें फिर से एनायन सेम, लग तो कैटायन भी सेम रहा है लेकिन कैटायन सेम है नहीं। कैटायन में देखिएगा दो हैं। अगर हम साइज की बात करें तो साइज Pb+2 और यहाँ क्या आएगा Pb+4, तो +2 का साइज ज़्यादा हुआ Pb+4 से, इस फैक्टर के अकॉर्डिंग इसकी पोलराइजिंग पावर ज़्यादा है, और चार्ज तो दिख ही रहा है साफ साफ, चार्ज Pb+4 पे ज़्यादा है Pb+2 से, तो इससे क्या होगा, पोलराइजिंग पावर ऑफ Pb+4 इज मोर देन Pb+2, हेंस PbCl4 इज मोर कोवेलेंट। बेटा जी ध्यान रखना,
अगर आपके पास कैटायन एनायन सेम एलिमेंट्स के हों तो जहां पर कैटायन को ज़्यादा एनायन सराउंड करते हैं, जैसे यहाँ 4 एनायन हैं, यहाँ 2 ही हैं, जितने एनायन सराउंड करते हैं कैटायन को, दैट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कैटायन। तो जहां कैटायन का कोऑर्डिनेशन नंबर ज़्यादा होगा वहां कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा। एक दो एग्जाम्पल्स और पढ़ते हैं, बाकी इस टॉपिक में बेटा पढ़ने को और कुछ नहीं है, ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। पांचवा एग्जाम्पल है NaCl एंड CuCl। ठीक है भाई, दिख रहा है NaCl एंड CuCl। तो यहाँ पे एनायन फिर से सेम हो गया, और ये बात हमें पता होती है, ये S ब्लॉक का है, ये D ब्लॉक का है। तो D ब्लॉक वाले केस में क्या होता है ना, डी ब्लॉक वाले केस में स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन आने की संभावना रहती है। तो Na+, बाकी चीज़ें यहाँ देखते ही नहीं है। फिर अगर ऐसा कुछ हो गया कि एक का इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन है और दूसरे का स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2,8। आप लिखेंगे यहाँ पर कौन सा कॉन्फ़िगरेशन, इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, और Cu+ में है 2,8,18। ये चीज़ें प्रैक्टिस करते करते ही आपको आ पाएंगी, एक बार में सब याद नहीं हो पाएगा आपको। तो आप ऐसी उम्मीद मत करना अपने आप से, आप सुपरमैन नहीं हो, सुपरमैन सुपर वुमेन नहीं हो आप लोग। तो ऐसी उम्मीद ना रखें कि एकदम से सब कुछ याद हो जाएगा, प्रैक्टिस करते करते ही हो पाएगा। तो यहाँ पर आप कहेंगे ये कैसा है, स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। तो जो पोलराइजिंग पावर है वो Cu+ की ज़्यादा है Na+ से, इसलिए हेंस CuCl इज ज़्यादा कोवेलेंट देन NaCl। बेटा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे आते हैं, क्वेश्चन लिखिए विच इज मोस्ट कोवेलेंट, और आपको कुछ ऑप्शंस दे दिए, NaCl, AlCl3, Al(I3) और ले लिया हमने MgF2। अब बताओ कौन सबसे ज़्यादा कोवेलेंट है। सब कुछ तो अलग है, एनायन भी, कैटायन भी 3 टाइप के हैं, एनायन भी 3 टाइप के हैं। अब आपको सोचना क्या है, सोचना यह है कैटायन वो सेलेक्ट करो जिसकी पोलराइजिंग पावर सबसे ज़्यादा हो, मतलब जिसका साइज छोटा हो और जिस पर चार्ज ज़्यादा हो, राइट। कैटायन वो सेलेक्ट करिए जिसका चार्ज ज़्यादा हो और साइज छोटा हो। ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक हैं तीनों कैटायन, पढ़ाया है हमने आपको क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में, Na+, Mg+2 और Al+3। तो इन तीनों को अगर आप देखोगे तो साइज जो होगा Al+3 का लोएस्ट है, Mg+2, Na+, क्योंकि ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। और चार्ज तो आपको दिख ही रहा है, लिखने की भी जरूरत नहीं है। साइज के अकॉर्डिंग इसकी पोलराइजिंग पावर कैसी होगी, हाईएस्ट, और चार्ज के अकॉर्डिंग भी हाईएस्ट है। तो एनायन वो सेलेक्ट कर लो जिस पर चार्ज ज्यादा हो, जिसका साइज छोटा हो, दैट इज पोलराइजिंग पावर ऑफ Al++ इज मोस्ट। तो हमें कैटायन तो वो लेना है जहां पर Al हो, तो 2 जगह है Al। अब समझो एनायन कौन सा लेना है। अब एनायन पे चार्ज तो सेम है हर जगह, F पे -1, I पे -1, Cl पे -1। एनायन का साइज देखा जाएगा। एक चीज तो आपने कैटायन देख ली, ये कैटायन को देख लिया हमने। अगर हम एनायन की बात करें तो एनायन में हम केवल साइज ही देख पाएंगे यहाँ, क्योंकि चार्ज तो सब पे सेम है। तो जब साइज देखोगे तो I- का साइज सबसे ज़्यादा, फिर Cl-, फिर क्या आएगा, F-।
और जिस एनायन का साइज ज़्यादा होता है उसकी पोलराइजिबिलिटी ऑफ I नेगेटिव सबसे ज़्यादा होगी। यहाँ से ये सेलेक्ट कर लिया था हमने, पोलराइजिबिलिटी ऑफ I नेगेटिव इज मोस्ट हाईएस्ट है। तो कुल मिला के ये वाला कंपाउंड होगा जो कैसा होगा, ये मोस्ट कोवेलेंट होगा इनमें से। तो ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं आपके यहाँ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। अब तो बेटा आपका भी पेपर का पैटर्न ही चेंज हो गया। 35 मार्क्स के तो ऑब्जेक्टिव या उसी टाइप के कुछ क्वेश्चंस आने हैं आपके यहाँ। एक्चुअली पेपर अब पहले से आपके लिए फायदेमंद हो गया अगर देखा जाए तो कॉम्पिटिटिव नज़रिए से, क्योंकि कंपटीशन में कुछ ऐसा ही पैटर्न होता है। तो ऑब्जेक्टिव की वैरायटी मिलेगी अब आपको पेपर्स में, जो बोर्ड में चेंज हुआ है इस बार से बोर्ड एग्जाम के लिए 2021 के लिए जो चेंज हुआ है उसके अकॉर्डिंग। अब आपके स्कूल वाले 11th में मानते हैं या नहीं मानते हैं वो एक अलग बात है, कैसा टेस्ट लेते हैं वैसे उनको भी उसी तरीका का लेना चाहिए मेरे ख्याल से। मुझे बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं है कि स्कूल वालों में कोई बाउंडेशन होती है या नहीं होती है ऐसी, बट इसी के अकॉर्डिंग होना चाहिए। केबीज में तो होगा ही होगा। तो अगर इसके अकॉर्डिंग होगा तो ये आपके लिए स्कोरिंग आपकी घटाएगा। स्कोरिंग क्यों घटाएगा? क्योंकि नई नई चीज़ें आई हैं और टफ हो गई हैं। छोटी सी गलती आपका पूरा नंबर, पूरे 2 नंबर, पूरे 3 नंबर ले जाएगा। और आपके नॉलेज का एक्चुअल टेस्ट होगा, जो आपका अब एग्जाम पैटर्न बना है वो आपके नॉलेज का एक्चुअल टेस्ट करेगा, क्योंकि एजर्शन रीजन क्वेश्चंस आ रहे हैं और जहां एजर्शन रीजन होते हैं वो बहुत टफ पढ़ते हैं। टीचर्स के लिए तक टफ पढ़ते हैं, स्टूडेंट्स तो अलग हैं, क्योंकि उसमें कई तरीके से सोचना पड़ता है। मैं प्रैक्टिस कराऊंगा आपको असाइनमेंट में। अब मेरे असाइनमेंट्स में AR यानी एजर्शन और रीजन क्वेश्चंस भी मिला करेंगे, आपको हर असाइनमेंट में मिला करेंगे। तो चलिए ठीक है बेटा, ये इस टॉपिक को कंप्लीट करिए। अगर आपने पुराने वीडियो लेक्चर्स नहीं देखे हैं केमिकल बॉन्डिंग के, जो कि मेरे ख्याल से 3 लेक्चर्स या 2 लेक्चर्स आ चुके हैं, 2 लेक्चर्स आए होंगे शायद, 2 लेक्चर्स आ चुके हैं, तो पहले आप उनको कंप्लीट करिए और उसके बाद इस लेक्चर को कंप्लीट करिए। उन लेक्चर्स के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। टॉपिक कंप्लीट करें, इसको समझें अच्छे से। क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने के लिए असाइनमेंट बाद में प्रोवाइड किया ही जाएगा, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं फेसबुक पेज से। लिंक आपको दिया जाता है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो इसको देखिए, सेफ रहिए, हेल्दी रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।